जिनको आसन करने में असुविधा होती है, बड़ी उम्र वाले भाई बहन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाया, गोल गोल घुमाया, फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिए और प्राणायाम कर लिए। इसी से उनके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। योग के लाभों को मैं 3 भागों में बांटता हूं। और योग की प्रैक्टिस को भी, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत अधिक आसन नहीं कर सकते, खाली जो अभी हम बता रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, इसी से उनको 100% लाभ हो जाएगा। जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो कठिन आसन कर लें, शीर्षासन, मयूरासन, कठिन कठिन आसन होते हैं, वो कर सकते हैं। जो जवान है वो आसनों के साथ दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि, जिससे जितना बन पाए उतना, और जो जितना करना चाहे 50, 100, 200, 500, 1000 बार दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि करेंगे तो अत्यंत बलवान हो सकते, जितना चाहे उतना बल बढ़ा सकते हैं अपना, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार सब कर लें। और आम लोगों के लिए, सबके लिए, कि जितने आसन बन पाए उतने कर लें। हम एक एक रोग के हिसाब से भी योग का पैकेज बताते हैं कि मोटापा के लिए ये 20 अभ्यास हैं, 6 प्राणायाम हैं, उसमें मुख्य 12 आसन हैं, 2 विश्राम के आसन हैं, 12 मुख्य आसन, 2 सहयोगी आसन, 14 और 6 प्राणायाम, 20 अभ्यास हैं। इसमें से किसी ने 5 आसन और 2-3 प्राणायाम भी कर लिए, 1/3 भी कर लिया, तो आपको योग का लाभ मिल जाएगा। जिससे जितना बन पाए उतना योगाभ्यास कर लें। मैं कह रहा था, बड़े बुजुर्ग जो आसन नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, प्राणायाम कर लें, उसी से उनका रूपांतरण हो जाता है। व्यायाम कठिन उनके लिए जो जवान हैं, जो अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हैं, वो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि सब योगिक जोगिंग का पूरा योगाभ्यास उनको बताते हैं। योग के कई पहलू हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सूक्ष्म है। करते हुए मैं योगाभ्यास से बता रहा था आपको कि जिसकी जैसी आवश्यकता हो, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, उतना योगाभ्यास करके अपने जीवन को पूरी तरह से हम संवार सकते हैं, सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और योग के लाभ को मैं कह रहा था 3 भागों में विभक्त करते हैं हम, और उसके लाभों को 3 तरह से कहते हैं। एक, उसे बॉडी, माइंड का, सोल का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस होता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस होता है। वात, पित्त, कफ का संतुलन होता है। ये तो एक पक्ष है, और इसी से 99% रोग मिट जाते हैं। बीपी का बैलेंस हो गया, शुगर का बैलेंस हो गया, थायराइड का बैलेंस हो गया, भीतर के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो गया, बॉडी माइंड का बैलेंस हो गया, वात पित्त कफ का संतुलन हो गया, समदोषाः समाग्निश्च, जो हमारे पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, इनका बैलेंस हो गया। समदोषाः समाग्निश्च, समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते, चित्त की, मन की प्रसन्नता, तो सारे रोग मिट ही जाएंगे ना। ये तो एक पक्ष है।
दूसरा योग का बहुत बड़ा पक्ष है, डीजनरेट वे सेल्स ऑर्गन्स रीजनरेट हो जाते, रिजुविनेशन। ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। मेडिकल साइंस में पहले तो मानते ही नहीं थे कि कोई डीजनरेट वे, ब्रेन के सेल्स, आइज के सेल्स, स्किन सेल्स, लीवर, किडनी, हार्ट के, फेफड़ों के सेल्स, हड्डियों के, ब्लड के सेल्स, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते। अब मानने लगे क्योंकि हो गया अब ये कार्य। ऐसे ये सूक्ष्म है, हम करते करते आपको कुछ सूक्ष्म बातें बता रहे हैं कि एक तो होता है संतुलन, बैलेंस सब कुछ का। दूसरा रिजुविनेशन, जिनको डिमेंशिया है, ब्रेन सिकुड़ जाता है, अल्जाइमर, फिर पार्किंसन, बहुत तरह के रोग होते हैं उसमें। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आंखों में डिजनरेशन हो जाता है, कानों में सुनने की शक्ति कम हो जाती है, नाक में सूंघने की, जिह्वा में भी स्वाद की, त्वचा में भी डिजनरेशन हो जाता है। तो फिर झुर्रियों से लेकर के बुढ़ापा के कई प्रकार के लक्षण दिखने लगते हैं। बोन्स में डिजनरेशन हो जाता है, उसको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ब्लड में डिजनरेशन हो जाता है तो फिर उसमें ब्लड कैंसर और कई तरह के टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं कुछ तो ज़्यादा इकट्ठे हो गए, डिपॉजिट हो गए, और एक डेफिशिएंसी हो गई, कम हो गए। विटामिन डी, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, बहुत सी चीज़ें कम हो गई। ब्लड में भी किसी प्रकार का डिजनरेशन है। फिर लंग में डिजनरेशन होता है तो अस्थमा से लेकर के लंग फाइब्रोसिस से लेकर के ऐसे ऐसे भयंकर रोग होते हैं कि आदमी मर ही जाता है। हार्ट में डिजनरेशन होता है तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। कुछ लोग पेसमेकर लगा करके स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे गले में, थायराइड में, पैराथायराइड में डिजनरेशन होता है तो T3, T4 और फिर अंततः पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी उसका असर पड़ता है तो TSH, T3, T4, TSH इनका इम्बैलेंस हो गया। थायराइड में डिजनरेशन, लीवर से डिजनरेशन में फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, किडनी में डिजनरेशन, पेनक्रियाज में डिजनरेशन और गाल ब्लैडर में डिजनरेशन, इससे गाल स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, किडनी में स्टोन। फिर उसके बाद में उसमें क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, किडनी फेल होना, फिर पेनक्रियाज में डिजनरेशन, डायबिटीज़, फिर गाल ब्लैडर में भी डिजनरेशन और वहाँ फिर गाल ब्लैडर निकालना ही पड़ जाता है, यह हालत हो जाती है। ऐसे आंतों में डिजनरेशन, आंतों की कमजोरी, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी और कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस और फिर आंतें काटनी पड़ती हैं, यह हालत हो जाती है। तो मैं कह रहा था डिजनरेशन कहीं पर भी है, लीवर में है, किडनी में है, स्प्लीन में है, इंटेस्टाइन में है, पेनक्रियाज में है, हार्ट में है, ब्लड में, बोन्स में, स्किन में, आँखों में, कानों में, ब्रेन में, सारा डिजनरेशन भी दूर होता है योग से। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ और अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, विज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ। जो मैं बातें बोल रहा हूँ इन सब बातों के प्रमाण मेरे पास में, एविडेंस। कोई भी बात जब मेडिकल फील्ड में बोली जाती है तो एक बात कही जाती है कि ये एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड कोई दवाई है या ऐसे किसी ने बोल दिया कि ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, ये खा लो, ये पी लो, ये ऐसे ले लो तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। योग विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो अभी हम आपको योग के सूक्ष्म एवं बताते बताते कुछ सूक्ष्म बातें योग की बता रहे थे।